नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में बड़े जद्दोजहद के बाद अयोध्या को एक मीडिया सेंटर मिला, किंतु उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लोकार्पण के बाद पत्रकारों को सुपुर्द नहीं किया गया है। 2021 से ही उसमें ताला लटक रहा है, जबकि अवध प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बागी जी ने 1992 में प्रेस क्लब के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के अयोध्या आगमन पर अवध प्रेस क्लब के लेटर पैड पर 5 पत्रकारों के हस्ताक्षर से अयोध्या में प्रेस क्लब की मांग की गई थी, जिसमें बागी जी के अलावा वरिष्ठ पत्रकार राज के मौर्य जी, उठा जमाना के संपादक जगदीश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव, अवध कमेंट के भी संपादक कुमार मिश्रा ने मांग की। उस समय मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए प्रेस क्लब के लिए स्वीकृत किए थे, जो आज फैजाबाद का गौरव बढ़ा रहा है। इसी बीच 2017 में अयोध्या में मीडिया सेंटर के लिए मुख्यमंत्री से तमाम पत्रकारों ने मांग की। अयोध्या में आने वाले पत्रकारों को व स्थानीय पत्रकारों को काफी समस्याएं होती हैं, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पत्रकार बैठ सकें, कोई कार्यक्रम कर सकें। अयोध्या में खड़े हैं। असरफी भवन से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं, जहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर प्रेस क्लब अयोध्या धाम सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। इसका लोकार्पण जो हुआ था, शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास 2019 को हुआ था और लोकार्पण जो हुआ वो 2021 को हुआ। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी हो गया, लोकार्पण भी हो गया, सारी चीज़ें हुई, शिलान्यास भी सारी संपन्न होने के बावजूद यहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से लोकार्पण हुआ। वेद प्रकाश गुप्ता जी थे, लल्लू सिंह थे, कब लोकार्पण हुआ? खैर, लोकार्पण भी आपने बता दिया, हो गया, लेकिन आज तक कभी इसका ताला नहीं खुला है। कहीं भी कोई मीडिया सेंटर यहाँ पे मीडिया कर्मी कभी यहाँ बैठा नहीं है। मीडिया सेंटर का मतलब क्या है, क्यों बनाइए? एक दिखावे के रूप में। मुझे याद है कि हम लोग जब 91 में पत्रकारिता कर रहे थे, तो उस समय अयोध्या में प्रेस क्लब की बहुत बड़ी डिमांड थी। अयोध्या फैजाबाद के अंदर कहीं भी, तब अयोध्या अलग था, फैजाबाद अलग था, और उस समय प्रेस क्लब की डिमांड उठ रही थी, जिसके हमारे यहाँ SN बागी जी, यहाँ के हमारे अवध प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के जो है वो अध्यक्ष हुआ करते थे। और मैं भी दुर्भाग्य से ही कहूँगा, मैं सचिव था, और हमारे जगदीश गुप्ता जी इसके महामंत्री हुआ करते थे, श्री कुमार मिश्रा जी जो इसमें अवध कमेंट वीक के संपादक हैं वो भी हुआ करते थे। तमाम ऐसे राजकिशोर मौर्य जी हमारे आज बीच नहीं हैं। वो चूँकि अयोध्या के पितामह कहे जाते थे पत्रकारिता, उसमें पत्रकारिता उस क्षेत्र में पितामह कहे जाते थे और अच्छे पत्रकार थे, और आज वो भी नहीं हैं। लेकिन इस तमाम अरसे से इस यहाँ पे अयोध्या के लिए प्रेस क्लब की डिमांड हो रही थी कि चूँकि बाहर से उस समय मंदिर आंदोलन बड़ी तेज़ी चलता था, तमाम लोग यहाँ बाहर से पत्रकार आते थे, तो उनके रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कहाँ उनको रुकाया जाता था। हम लोग कभी कोई दिल्ली से यार कोई बाहर से आया करता था, हम लोगों ने उसको जानकी महल तमाम स्थानों पर उनको रुकाते रहे। और उस समय मुलायम सिंह यादव 94 में जब जैन मंदिर कार्यक्रम में आए थे यहाँ पे, तो उनसे हम लोग डिमांड किए थे, जिसमें 4 लोगों का सिग्नेचर रहा। SN बागी जी का था, हमारा था, और जगदीश भाई का था, शिव कुमार मिश्रा जी का था, राजकिशोर जी का था। इन लोगों के 5 लोगों के हस्ताक्षर से एक अवध प्रेस क्लब के लेटर पैड पे मुलायम सिंह जी को, हमारे यहाँ के जयशंकर तिवारी जी जो है, हमारे यहाँ जो है जयशंकर पांडे जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, और उनके माध्यम से दिया गया था। गोसाई विधायक हुआ करते, तो उनके माध्यम से उनको दिया गया, और उन्होंने मुलायम सिंह को दिया। मुलायम सिंह ने जिसको देखा, और उसकी जो है सिर्फ उन्होंने गलती ये किया कि यहाँ के एक पत्रकार, यहाँ के शीतला सिंह जो जनमोर्चा के संपादक हुआ करते थे, उनसे सिर्फ पूछ लिया कि इसमें खर्चा कितना आएगा, और उस समय उन्होंने उसकी जो है लागत 6 लाख बताया था। मुलायम सिंह यादव एक दरिया दिल ऐसे मुख्यमंत्री थे अयोध्या के लिए। जब आए थे अयोध्या, उन्होंने दिल खोल करके तमाम योजनाओं को दिया, जिसमें महिला पॉलिटेक्निक था, जो आज वहाँ पे प्लाटिंग होकर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, और तमाम हॉस्पिटल, तमाम चीज़ें उन्होंने दे रखा था। उसी बीच में जो है 10 लाख का सेंक्शन किया था अवध प्रेस क्लब के लेटर पैड पर, 10 लाख का सेंक्शन किया, और वो सारी योजनाएं बन गई, सारी चीज़ें हो गई कि अयोध्या में बनना है। लेकिन यहाँ का जो है एक दल जो था पत्रकारों का फैजाबाद का, वो चूँकि हावी था, और वहाँ शीतला सिंह, तमाम ऐसे गुट के लोग जो थे, उस पैसे को एक प्रभावशाली थे, उनको कहा जा सकता था कि उस समय पत्रकारों के माफिया हुआ करते थे, पत्रकारिता क्षेत्र में माफिया हुआ करते थे। ये भी एक दुर्भाग्य था कि शीतला सिंह जो कहते थे वही होता था, और शीतला सिंह ने उस प्रेस क्लब को वहाँ पे जो लेके चले गए, आज फैजाबाद प्रेस क्लब के नाम से मशहूर है।
सिविल लाइन बना हुआ है करंट एरिया में, वो अयोध्या के हमारे तमाम कुछ पत्रकारों के कारण उसको जो है पैसा उसका आया और वो पैसा वहाँ चला गया, जिसमें राज्यपाल जी मोतीलाल वोरा जी थे, तमाम लोग यहाँ पे आए और उन्हें मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री आए, तमाम मंत्रियों से राज्यपाल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा जो है ये अयोध्या के लिए है, अयोध्या में प्रेस क्लब बनाएगा। हम लोग को सांत्वना मिलती रही, लेकिन आज तभी वहाँ पे कभी भी कोई प्रेस क्लब का नाम ही नहीं आया, चूँकि प्रेस क्लब बना ही नहीं। और मैं जानना चाहता हूँ कि आज जब प्रेस क्लब के एक और उसके बाद हमारे लालजी भाई ससनेही समाज सेवी थे, उन्होंने एक पुराना शीश महल चूँकि काश्तों की संपत्ति होती थी शास्त्री नगर में, और वो वहाँ पे उन्होंने 5 बिस्सा ज़मीन जो है प्रेस क्लब को, अवध प्रेस क्लब को दिया था कि आप लोग यहाँ प्रेस क्लब बनाइए, हम ज़मीन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने ज़मीन वहाँ दिया और लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ उसका, लेकिन कुछ धनाभाव के कारण या कुछ आपसी खींचतान के कारण वहाँ पे प्रेस क्लब नहीं बन पाया। उसका एक कारण रहा है कि एक बंदा जो है वो हावी होना चाहता था, और नाम पर कमेंट नहीं लूँगा, वो हावी होना चाहता था, और जब वहाँ पे उसको प्रेस क्लब की नहीं बन पाया तो उसने वहाँ पे किसी न किसी कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि जिससे वहाँ पे उसका शिलान्यास होने बाद मामला ब्रेक हो गया और कुछ लोग आए बाहर से जो उस पर काबिज हो गए। आज शीश महल जो है अपने बिल्कुल शीश महल की काफ़ी ज़मीनें जो है विवाद में फंसा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे से वो चीज़ें हट गई। और फिर हमारे अयोध्या के कुछ पत्रकारों ने जब डिमांड किया और लोगों से मिल करके हमारे नीलकमल दास जी से और विधायक वेद गुप्ता जी के सौजन्य से इसका जो है मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर सेंक्शन किया, आधार मुहर लगाया, और यहाँ पे जो है 1 करोड़ रुपये इसके लिए लागत आई। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ कि आप शिलान्यास देखिए, योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा, एवं वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे थे, लल्लू सिंह जी थे, दिन शनिवार 26 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुआ। यानी इसका जो है शिलान्यास जो है 2019 को संपन्न हुआ, और लोकार्पण जो हुआ है वो योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से 3 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। इसमें भी वेद प्रकाश जी, लल्लू सिंह, तमाम लोग थे। इसका लोकार्पण हुआ, शायद किसी पत्रकार को यहाँ मालूम हो, लेकिन उसके बाद यहाँ ताला बंद है। किसी बंदे ने आज तक यहाँ पे इसके जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्यता से अच्छा बना हुआ है प्रेस क्लब, क्योंकि वो प्रेस क्लब जो हम लोग को मुलायम सिंह जी ने दिया था, जिसके लिए उन्होंने 10 लाख सेंक्शन किया था 2004 में, उसके मुकाबले तो फिलहाल छोटा है लेकिन बढ़िया ठीक है बना, लेकिन आज तक कभी इसका ताला खुला नहीं है। कब खुलता है कब बंद होता है इसको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया सेंटर होने मतलब है कि यहाँ के जो बाहर से पत्रकार आते हैं, जो अयोध्या के पत्रकार हैं, अयोध्या में रहते हैं, यहाँ बैठ करके कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य इसीलिए जो है प्रेस क्लब की डिमांड हुई थी। लेकिन हमारे SN बागी जी, यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे थे, चूँकि अब वो टीचर भी हो गए थे, रिटायर भी हो गए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार बहुत प्रयास किया। यहाँ के जो अधिकारी जो है, यहाँ के जो उसके उप सूचना निदेशक, चूँकि वो यहाँ पे बैठते नहीं हैं और ज़्यादातर समय वो लखनऊ में देते हैं, उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने, उनका DM साहब ने उनको एक जिम्मेदारी सौंप दिया था कि आप इसको देखिए, लेकिन वो किन कारण से नहीं खोलते हैं, क्या रीज़न है, ये तो हमारे जो है उपनिदेशक ही बता सकते हैं। और प्रशासन, जिला प्रशासन भी यहाँ पे जो है बिल्कुल मूक बना हुआ है, मौन बना हुआ है, चूँकि पत्रकारों के लिए कभी सोचता ही नहीं है। एक मुलायम सिंह जी थे जो वास्तव में पत्रकारों के लिए हृदय से सोचते थे, विचार करते थे, लेकिन आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, बोलते ज़्यादा हैं, करते कुछ भी नहीं हैं। उसका रीज़न है कि उनका प्रभाव मैं देख रहा हूँ कहीं भी नहीं चल रहा है, किसी भी अधिकारी पर उनका प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बोलते हैं वो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर शायद ऐसा होता तो ये ताला आज से बहुत पहले ही खुल जाता और यहाँ पे तमाम अयोध्या फैजाबाद के पत्रकार, उत्तर प्रदेश के पत्रकार यहाँ आते, बैठते और तमाम गोष्ठियाँ नहीं हो रही है। और आज हमारे बागी जी, SN बागी जी इस विषय पर फिर चर्चा कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। उनका है, अभी वो बता रहे थे कि मैं धरना करूँगा, बैठ करके दरी बिछा के मैं प्रदर्शन करूँगा और ताला खुलाने की डिमांड करूँगा। चूँकि अयोध्या के पत्रकारों को बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं जब उनको कुछ करना होता है। किसी दुकान में बैठ करते हैं जहाँ पे तमाम भीड़ होती है, लोगों की आवाजाही होती है और
जब किसी दुकान में बैठता है बंदा कोई, तो वहाँ भी उसको जो है लिखने में दिक्कतें होती हैं। इसलिए मीडिया सेंटर के लिए आज जो है इतनी बड़ी जो है लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 91 से लेकर 94 तक लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लड़ाई लड़ी शासन से प्रशासन से। लेकिन आज जब एक मीडिया सेंटर बन गया है तो इसके मीडिया सेंटर का लोकार्पण तो हो ही गया, लेकिन कभी ताला नहीं खुल रहा है। इसका कारण क्या है, कब ये खुलेगा, कब यहाँ लोग पत्रकार बैठेंगे, ये एक बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर शासन को, प्रशासन को जो है इस पर निश्चित जो है निर्णय लेना पड़ेगा, वरना यहाँ के पत्रकार जो है एक संघर्ष करेंगे, जो संघर्ष करने की योजना बना रहे हैं, आंदोलन छेड़ेंगे। और अगर इस पर नहीं हो रहा है तो आंदोलन वास्तव में एहसन बागी जी के माध्यम से, चूँकि प्रेस क्लब के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के माध्यम से उनके बैनर तले जो है एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह। रेडी? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है प्रेस क्लब बंद तो गया है, लेकिन जिम्मेदारी को नहीं उठा रहा है। और यहाँ के जो लोक निर्माण विभाग के जो ठेकेदार या जो उनके संबंधित अधिकारी जो कर्मचारी जो वहाँ के थे, उनकी जिम्मेदारी उसमें संरक्षण में बनाया था, उन्हीं के विभाग बनाया गया। अब चूँकि जो हमारे यहाँ के उप निदेशक जी हैं, द्विवेदी जी हैं, कौन है, चतुर्वेदी जी कौन है, वो यहाँ पे चार्ज नहीं ले रहे हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका हमने बात भी किया था लोगों से कुछ दिन पहले भी, और 2-4 बार बात हो चुकी। वो आते हैं यहाँ पे तो बताते हैं कि यहाँ पर कोई, वो मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर अपने चार्ज दे लीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। लेकिन वो इतने व्यस्त हैं, चूँकि वो ज़्यादातर लखनऊ में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी के आसपास ही भटकते रहते हैं। वो यहाँ पे चार्ज नहीं दे रहे हैं, जिसका कारण है कि यहाँ के जो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे इसकी सुरक्षा व्यवस्था लिए दिन रात जो है कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था लिए लगाए जाते हैं। अब 2 कर्मचारी यहाँ पे रात में ड्यूटी देते हैं, एकांत एरिया है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो हाथ पल्ले झाड़ लेंगे, साहब मैं चार्ज नहीं लिया, मेरे चार्ज में हूँ नहीं, वो तो लोक निर्माण विभाग जाने। अगर किसी कर्मचारी से कोई घटना घट जाती है, चूँकि आजकल अयोध्या में मैं देख रहा हूँ कि लोगों की बेवजह हत्याएं कर देना, मार पीट देना, ये तो एक घटना आम बात है। अगर उसके साथ कर्मचारी के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार क्या होगा? क्या उप निदेशक महोदय होंगे? वो चार्ज क्यों नहीं ले रहे हैं? और चार्ज लेकर के किसी संबंधित व्यक्ति, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, मीडिया का कोई व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन में कोई साथ हो, उसको सौंप दे, जिसके कारण इस मीडिया सेंटर की अपनी खुद की जिम्मेदारी हो जाएगी और देख रेख रहेगा, चहल पहल रहेगा। तमाम पत्रकार, दर्जनों पत्रकार यहाँ पे आते रहेंगे, कुछ चहल पहल रहेगी, यहाँ रौनक बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हमारे उप निदेशक जी महोदय नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये जाने। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।